भारतीय सिनेमा में लोग जासूसी की फिल्मों से हमेशा रोमांटिसाइज होते रहे हैं। साल 1968 में आई फिल्म आंखें हों, 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर या टाइगर जिंदा, राजी, मद्रास कैफे, बेबी, नाम शबाना, एजेंट विनोद, स्पेशल 26, मिशन मजनू। तमाम बॉलीवुड फिल्में ऐसी हैं जो जासूसी के किस्सों पर बनी हैं। हॉलीवुड की कुछ फेमस सीरीज हैं जैसे जेम्स बॉन्ड की सीरीज स्काईफॉल, नो टाइम टू डाई, मिशन इम्पॉसिबल, द बॉर्न आइडेंटिटी, टिकट, टेलर सोल्जर, स्पाई, द मैन फ्रॉम। ऐसी तमाम फिल्में हैं जिनमें जासूसी के शानदार किस्से दिखाए गए हैं। लेकिन भारत में भी एक शख्स ऐसा है जो खुद को इन सारे जासूसों से बेहतर बताता है। नाम है लक्ष्मण सिंह बिष्ट। दुनिया लकी बिष्ट के नाम से भी इन्हें जानती है। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनका जीवन किसी सुपरहिट जासूसी फिल्म से कम नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में जन्मे लकी ने 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में कदम रखा और बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, कमांडो और रॉ के जासूस के तौर पर देश की सेवा की। आज वह न केवल भारत बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी अपनी बहादुरी और रहस्यमय जिंदगी की वजह से चर्चा में है। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग उन्हें झूठा बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं फेंकते बहुत हैं। लेकिन लकी कौन है, ये वे खुद जानते हैं। लकी बिष्ट ने अपने करियर में कई ऐसे कारनामे किए जो देश के लिए गर्व का विषय हैं। लेकिन ये दावे सिर्फ उनकी तरफ से किए जाते हैं। न कभी जासूसी एजेंसियों ने इसके बारे में कुछ कहा, ना ही सेना ने। साल 2030 लकी सिंह बिष्ट खुद को बेहतरीन जासूस बताते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में वे स्पेशल कमांडो फोर्सेस में शामिल हुए। इजराइल में 2.5 साल तक कठिन जासूसी और कमांडो ट्रेनिंग हासिल की। 2009 में उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ एनएसजी कमांडो का पुरस्कार मिला, जिसे वह तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू और तरुण गोगोई जैसे बड़े नेताओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने रॉ के लिए कई गुप्त मिशनों को अंजाम दिया, जिनमें से कुछ की कहानियां इतने रोमांचक हैं कि उन पर किताबें लिखी गई। मशहूर लेखक हुसैन जैदी ने उनकी किताब रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी एजेंट लीमा और इसके सीक्वल रॉ हिटमैन 2 लिखा, जिसमें उनके 8 बड़े मिशनों का जिक्र है। इन किताबों ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर पाकिस्तान में खूब सुर्खियां बिटोरी। लेकिन ये 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में भी हिस्सा लिया था। रॉ से रिटायर होने के बाद लकी ने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्हें 3 वेब सीरीज और एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला। उनकी कहानी पर आधारित बायोपिक की भी तैयारी चल रही है और मशहूर निर्माता जोड़ी अब्बास मस्तान ने उनकी जिंदगी को सुपरहिट फिल्म का मसाला बताया है। लकी बिस्ट का जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा, लेकिन साल 2011 में उनकी जिंदगी अचानक बदल गई। एक नाटकीय मोड़ आया। उन पर उत्तराखंड के भवाली में दो कुख्यात अपराधियों राजेंद्र सिंह बिस्ट उर्फ राजू परगाई और अमित आर्या की हत्या का आरोप लगा। इस दोहरे हत्याकांड में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया और 6 सितंबर 2011 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लकी को इस केस में करीब 6.5 साल 2011 से 2018 तक जेल में बिताने पड़े। इस दौरान उन्होंने 11 अलग अलग जेलों में ट्रांसफर भी झेला। हालांकि मार्च 2018 में नैनीताल जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में लकी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेखक हुसैन जैदी ने अपनी किताब में दावा किया कि लकी को इस मामले में गलत फंसाया गया था और उनकी कहानी एक नायक को उस अपराध के लिए खलनायक बनाए जाने की है जिसे उन्होंने किया ही नहीं। लकी ने जेल में अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया, जिससे बाद में उनके लेखन करियर की शुरुआत हुई। जेल से रिहा होने के बाद लकी ने 2019 में रॉ छोड़ दी और बॉलीवुड के लेखक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई पॉडकास्ट और यूट्यूब इंटरव्यूज में मिशनों और निजी जिंदगी के रोमांचक किस्सों को बताया है। भारत और पाकिस्तान में उनके किस्से वायरल हैं। हाल ही में उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस 18 में आने का ऑफर मिला था, लेकिन गोपनीयता की वजह से उन्होंने इसे ठुकरा दिया। लकी का कहना है कि वह अपनी कहानी को फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी किताब और मिशनों की कहानियां अब बॉलीवुड में सुपरहिट फिल्म का आधार बनने के लिए तैयार हैं। लकी बिस्ट की जिंदगी साहस, संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल है।
एक जासूस और एनएसजी कमांडो के रूप में देश की सेवा से लेकर जेल की सलाखों और बॉलीवुड के चकाचौंध तक उनका सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, दृढ़ संकल्प के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है।